हेलो गाइस, मेरा नाम खुशी टोना है और आज हम पहुंच गए हैं डे 19 पर। तो स्टार्ट करते हैं। तो सिनोनियम्स का 19 डे है ये। तो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्शन मतलब कि ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है। ऑब्जेक्ट करना मतलब ऑब्जेक्शन उठाना, आपत्ति करना, और डिसअप्रूवल मतलब कि नापसंदगी होना, ये भी बात वही है। तो ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी आपको पता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मतलब कि आपका क्या ऑब्जेक्टिव मतलब कि आपका उद्देश्य क्या है, किस भाव से आप आए हो, पर्पज क्या है आपका। तो ओब्लिगेटरी भी क्या होता है, ओब्लिगेटरी भी क्या होता है, अनिवार्य होता है, निसेसरी और मैंडेटरी, एसेंशियल, कंपलसरी, सारे सारे कॉमन वर्ड हैं। ओब्लिजिंग ओब्लिजिंग होता है सहायक। कैसे याद करोगे ओब्लिजिंग को? ओब्लिजिंग को कैसे याद करोगे? देखो, सहायक कि जो ओब्लाइज होता है मतलब कि हेल्प करना। ओब्लाइज क्या होता है? ओब्लाइज ओब्लाइज होता है हेल्प करना। ओब्लाइज क्या होता है? हेल्प करना मतलब कि तो मतलब कि आभारी होना, आप हेल्पफुल हो किसी के। ये देखो यहाँ पे दे रखा है, तो मतलब कि आभारी हो, थैंकफुल हो। ओब्लीवियस ओब्लीवियस होता है अनजान। अनजान को कैसे याद करोगे ओब्लीवियस को? ओ लीव अस। ओब्लीवियस यानी कि ओ लीव अस। ओ लीव अस, लीव यानी कि हमें छोड़ दो, अनजान हो तुम, हमें छोड़ दो, अनजान हो। तो ऐसा आप ऐसे ही बोलोगे, यानी कि इग्नोरेंट, अज्ञानी होना, पता ना होना, अनजान होना मतलब कि, और अनअवेयर भी मतलब कि पता नहीं होना, जिसका मतलब कि अनभिज्ञ। और ओबसीन ओबसीन मतलब कि ओसिन, ओ सिट। ओ सिट मतलब कि ऐसा सीन देख लिया, ओ सिट ऐसे लेना मतलब कि अभद्र, इनडिसेंट। ओब्सक्योर 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 होता है मतलब कि ओब्सक्योर होता है मतलब कि, यानी जो सिक्योरिटी स्पष्ट ना हो इसमें। ओब्सक्योर यानी कि ओह, सिक्योरिटी आप देख पाओगे मतलब कि मतलब कि स्पष्ट होना है, मतलब जिसमें सिक्योरिटी ना हो। ओब्सक्योर कंफ्यूजिंग हो, जो मतलब कि अननोन हो, अज्ञात हो। ओब्सिक्यूअस ओब्सिक्यूअस होता है चापलूसी करना। ओब्सिक्यूअस ओब्सिक्यूअस चापलूसी का याद करोगे? ओह बोस यस। ओबियस बोस यस। बोस यस मतलब कि बोस को यस यस बोलना, चापलूसी करना। सर्वाइल यानी उसका सर्वेंट बनकर रहना। सर्वाइल यानी दासतापूर्ण, सर्वेंट बनकर रहना। ऑब्सेशन क्या होता है? ऑब्सेशन तो कॉमन वर्ड है, जुनून होना मतलब कि, फैसिनेशन मतलब कि मोह होना। ऑब्सेशन यानी कि जुनून होना, मतलब किसी चीज़ को पाने के लिए, किसी बंदे के प्रति। और मतलब कि फैटिस फैटिस यानी कि विशेष प्रेम, प्री ऑक्यूपेशन। तो ये सारे कंफ्यूजिंग से वर्ड हैं यहाँ पे। जुनून दिया, जुनून मतलब किसी को पाने का, कि आपके मन में वही चीज़ उसके लिए पर क्या चल रहे हैं, थॉट्स चल रहे हैं, उसको बोलते हैं जुनून। यानी कि विशेष प्रेम, फैटिस को आप मार्क कर लो। और फैसिनेशन तो याद रहेगा, मतलब कि मोह होना, उसकी फैसिनेशन करना। प्री ऑक्यूपेशन पूर्व व्यवस्था। ऑब्सोलीट अप्रचलित होता है। आउटडेटेड यानी कि जो आउटडेट हो गया, पुराना हो गया। ऑब्स्टिनेट ऑब्स्टिनेट होता है जिद्दी। ऑब्स्टिनेट को कैसे याद करोगे? स्टे प्लस नोट, जो स्टे भी हो जाए और नोट बोले, मतलब कि मैं तो हटूंगा ही नहीं, ऐसा स्टे हो जाए। जिद्दी यानी कि स्टोबॉर्न भी जिद्दी होता है, कॉमन वर्ड है ये भी। अडामेंट यानी कि जो अड़ जाए, ऐसा मैन। अडीग चलो। ऑब्स्ट्रक्ट रोक लगाना, ब्लॉक करना मतलब कर्व करना, प्रिवेंट बचाना, उसको मतलब रोकना, सारे सारे कॉमन वर्ड हैं। ऑब्ट्यूज होता है मंदबुद्धि। ऑब्ट्यूज को कैसे याद करोगे? जो ट्यूबलाइट होता है वो देर से ही चसती है। ट्यूब्स यानी कि ऑब्ट्यूज यानी कि ट्यूब ट्यूब जो होती है वो देर से ही चसेगी। डल ऐसे कह लो, नीरस। और ओबियस तो मतलब क्या होता है? ओबियस यानी कि स्पष्ट होता है, जिसको एविडेंट भी बोल देते हैं। और क्लियर यानी कि साफ। ओक्लूड ओक्लूड को मतलब कि, ओक्लूड का शायद और क्लोज लिड, क्लोज लीड, LID। लीड यानी कि ढक्कन, ढक्कन को मतलब बंद कर दो, रुकावट डाल दो। ऑब्स्ट्रक्ट वही है मतलब कि अवरुद्ध करना। ओकल्ट ओकल्ट को कैसे याद करोगे? कल्ट क्या होता है? कल्ट होता है मतलब कि मीन्स, कल्ट एक ऐसा ग्रुप होता है मतलब कि जो अपने गुप्त तरीके से बनाया हो, वही है ये ओकल्ट। सुपर नेचुरल मतलब कि अलौकिक, जो गुप्त हो मतलब सीक्रेट हो, जैसे मैजिकल बिलीफ होते हैं। ऑक्यूपाई कब्जा करना होता है। फील मतलब वही है, भर देना। ओफेंड नाराज करना। ओफेंड और अनोय भी है, परेशान करना। ओफेंड को कैसे याद करोगे? ऑफ प्लस एंड प्लस रिलेशन, मतलब कि एंड करना, अपने मतलब कि रिलेशन को ऑफ कर दिया या फिर एंड कर दिया, तो आप क्या हो जाओगे? मतलब नाराज हो जाओगे, किसी ने आपके रिलेशन को ऑफ कर दिया या एंड कर दिया, तो आप नाराज हो जाओगे। इनो यानी कि परेशान हो जाओगे। ओल्ड होता है पुराना, पुराना यानी कि, और एज होता है मतलब कि वृद्ध। ओमिनियस ओमिनियस होता है अमंगल। ओमिनियस क्या होता है? अमंगल। ओ माइनस, मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी ये वर्ड करवाया था, ओ माइनस। माइनस हो रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ अमंगल हो रहा है। यदि हमारा अमंगल हो रहा है तो थ्रेटनिंग हुआ है, धमकी भरा। और ओनेरस ओनेरस होता है यानी कि कष्टदायक। ओनरस यानी कि कष्टदायक। वन बंदा जो मतलब कि
एक बंदा जो है सारे का सारा वन एक बंदा जो है सारे का सारा क्या हो रहा है, रस रस को उठाएगा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, एक कष्टदायक हो जाएगा। ओडियस ओडियस यानी कि प्रेशर में, और वियरिंग वियरिंग होता है थकाने वाला, वियरिंग थकाने वाला है। और आर्डियस को आप मार्क कर लो। ओपेक्यू होता है अपारदर्शी, ओपेक्यू यानी कि अपारदर्शी। ओपेक्यू यानी कि जो मतलब कि पैक कर दिया आपने, पैक कर दिया तो क्या होगा, मतलब कि उसके वो ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, वो अपार हो जाएगा, यानी जिसके आर पार नहीं होगा, जो आपने पैक ही कर दिया उसके आर पार क्या होगा। और आर्केन, आर्केन होता है गुप्त, आर्केन को मार्क कर लो, आर्केन मार्क कर लो इसको। ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, ऑप्टिमिस्ट बिल्कुल कॉमन वर्ड है। और आइडियलिस्ट मतलब आदर्शवादी, होपफुल, ऑप्टिमिस्टिक वही आशावादी। और सैंग्विन, सैंग्विन और ब्राइट होता है उज्जवल, ब्राइट यानी कि उज्जवल, और सैंग्विन यानी कि आशावादी। सैंग्विन को आप मार्क कर लो, सैंग्विन। ओप्यूलेंस, ओप्यूलेंस, ओप्यूलेंस यानी कि समृद्धि, प्रोस्पेरिटी। ओप्यूलेंस, ओप्यूलेंस को कैसे याद करोगे, ओ प्लेस, ओ पैलेस, ओ पैलेस, पैलेस यानी कि पैलेस में क्या होती है, समृद्धि होती है, और प्रोस्पेरिटी वही होगा। ओप्यूलेंट, ओप्यूलेंट यानी कि धनी होता है, ओप्यूलेंट धनी, रिच, अमीर, लग्जरियस, विलासितापूर्ण, और सम्पचुअस भव्य होता है, वेल्थी होता है धनी। सम्पचुअस को आप मार कर लो, भव्य। रिच, अमीर, लग्जरियस, विलासितापूर्ण। और ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स होता है पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल। और ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स को कैसे याद करोगे, ओल्ड थॉट, जिसके मतलब कि ओल्ड थॉट हो, ऑर्थोडॉक्स यानी कि ओल्ड थॉट। ओस्टैन, ओस्टेंटियस, ओस्टेंटियस यानी कि ओस्टिन, और ओस्टेंटेशन, ओस्टेंटेशन को कैसे याद करोगे, स्टेशन पर, मतलब कि स्टेशन पर शो कर रहा, मतलब जैसे ही स्टेशन आ जाए, जैसे ही क्या आ गया स्टेशन आ गया, तो बंदे क्या है, मतलब कि अपने आप को शो करने लग जाते हैं, यानी कि शो भी होना, दिखावटी होना। पंप मारना, पोम्पस यानी कि पंप मारना, वही तो बहुत पंप मार रहा है। और प्री टेंशन यानी कि जिसकी पहले ही कोई टेंशन हो, मतलब कि इंटेंशन यानी कि इंटेंशन हो, जिसके कुछ ना कुछ दिखावा करना, भाई फ्लैशी, वही है फ्लैशी, आपको पता होगा फ्लैशी यानी कि भड़कीला, फ्लैशी तो आपको पता ही है। ओस्ट्रेसाइज, ओस्ट्रेसाइज, और ओस्ट्रेसाइज, ओस्ट्रेसाइज को कैसे याद करोगे, मतलब जो साइज में एक्स्ट्रा हो तो लोग उसको सेपरेट कर देते हैं, जो मतलब कि साइज में उनसे साइज में जो होगा एक्स्ट्रा होगा ना साइज में, तो लोग उसको अपने से अलग कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं, एक्सपेल कर देते हैं, यानी कि निकाल देते हैं। बैनिश होता है निर्वासित करना। और आउटलैंडिश यानी कि जो लैंड के आउट ही हो, मतलब कि विचित्र हो, उसको आउटलैंडिश बोलेंगे। और एब्सर्ड होता है बेतुका, एब्सर्ड यानी कि जो सूर्ड हो, सूर्ड यानी कि बेतुका हो। आउटरेजियस, आउटरेजियस यानी कि शर्मनाक हो, आउटरेजियस यानी कि आउट, मतलब कि इतना आउट की जो लोगों को रेज आ जाए, यानी कि इतना आउट की आउट की लोगों को मतलब कि रेज आ जाए, गुस्सा आ जाए, शोकिंग, चकाने वाला। ओवरलुक, ओवरलुक यानी कि अनदेखी करना, भाई ओवर मतलब ऊपर देख लेना, अनदेखी कर देना। निगलेक्ट होता है अनदेखा करना। और डिसरिगार्ड मतलब कि रिगार्ड नहीं देना, अपेक्षा करना, उसकी उपेक्षा करना। पेसिफाई शांत करना होता है, मतलब कि काम डाउन, या फिर सोते तो आपको मार कर लो, आप सोते को। और पैलेस, पैलेटियल, पैलेसियल, पैलेसियल यानी कि पैलेस, 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 पैलेस क्या होता है, आलिशान होता है। और मैग्निफिसेंट वही है। पेल होता है, मतलब पेल यानी कि फीका हो जाना। कलरलेस, कलरलेस यानी कि रंगीनहीन, कलरलेस जिसका कलर ही ना हो। और सैलो यानी कि येलो, सैलो यानी कि येलो, येलो और पीला हो जाना, मतलब कि। और पैलिएट, पैलिएट यानी कि पैलिएट, पैलिएट को कैसे करोगे, पेन प्लस लेट, यानी कि पेन को एट करना। पैलिएट यानी कि पेन को एट कर जाना, या फिर पेन को लेट करना, शांत करना, मतलब कि वही है, रिलीव, राहत देना। और पेंडेमोनियम, पेंडेमोनियम होता है कोलाहल, पेंडेमोनियम। जो पेंडुलम को, मतलब पेंडुलम क्या होता है, एक बार उधर जाता है एक बार उधर, यानी कोलाहल बनाकर रखता है पेंडुलम। और चाओस यानी कि अराजकता होती है। अनार्की भी वही है, मतलब कि अनार्की मैंने आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी कहा था कि अनार्की यानी कि क्राइस्ट के जो लोग हैं, क्राइस्ट क्राइस्ट के मतलब कि विपरीत हो गए थे, उनको बोलते हैं अनार्की, अनार्चिस्ट। अराजकता, पैराडॉक्स, विरोधाभास, पैराडॉक्स विरोधाभास कैसे याद करोगे, पेयर प्लस अपोजिट साइड, पेयर, पैराडॉक्स, पैराडॉक्स यानी कि जो पैरा हो, मतलब कि आपके अपोजिट होगी, पैराडॉक्स यानी कि अपोजिट, अपोजिट साइड होगी। पजल होता है उलझन में। और एनोमली, एनोमली वही है, एनोमली, विसंगति, एनोमली यानी कि विसंगति, जो नॉर्मल ना होगा, ए नॉर्मल यानी जो नॉर्मल नहीं है। और पार्च्ड यानी कि सूखा, पार्च्ड यानी कि सूखा कैसे याद करोगे, एरिड यानी कि शुष्क,
ड्राई आउट विद हीट, एक्सट्रीमली थर्स्टी, पास्ट यानी कि सूखा, प्यास चढ़ गई है मतलब कि पास्ट यानी कि प्यास जो है चढ़ गई है, सूखा। और पार्डन होता है समा, पार्डन क्या होता है समा, और रेमिशन क्या होता है छूट होता है। कोंडोन, कोंडोन यानी कि डोन जो है किस किस को, कौन डोन जो है, डोन को कौन माफ कर सकता है, डोन किसको मतलब कि डोन की कौन को कौन माफ कर सकता है। मैंने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी एक चीज़ आपको करवाई है। एक्सक्यूज होता है क्षमा करना। और पारिटी होता है समानता, पारिटी यानी कि इक्वालिटी। और क्लोजनेस, क्लोजनेस होता है निकटता। और पैरोचियल, पैरोचियल को कैसे करोगे, पैरों की चाल यानी कि छोटी सोच। पैरों की चाल मतलब कि पैरों की चाल, जो पैरों की चाल चले वो कैसा होगा, वो छोटी, उसकी छोटी दृष्टि होगी। कन्वेंशनल यानी कि परंपरागत होगा वो बंदा। और पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस यानी कि कम खर्च करने वाला। जो पारसी होता है वो मनी को कम खर्च करता है। स्टिंगी यानी कि जो स्टिंग यानी कि स्टिंगी, तो स्टिकी से भी याद कर सकते हो, लेकिन आप इसको मार्क कर लो। पोसिटी होता है अभाव, शॉर्टेज या स्कार्सिटी। और पेक्यूलियर को विचित्र, पेक्यूलियर को कैसे याद करो, फेंकू प्लस लायर। जो मतलब कि फेंकू, फेंकू यानी कि जो फेंकू हो मतलब कि फेंको, फेंकता रहे हो, प्लस लायर भी हो, तो ऐसा बंदा क्या होगा, विचित्र ही हो, जो फेंक भी रहा है और झूठ भी बोल रहा है, स्ट्रेंज होगा मतलब कि। पेविस को कैसे याद करोगे, पेविस यानी कि पी प्लस विस, जिसको मतलब कि पी, जिसको मतलब कि पी तो आपको पता होगा, पीस मतलब कि यार उसको बोलते हैं, उसको जो मतलब पी को पीने की विष है, पी को पीने की उसकी क्या है, विष है। तो मतलब कि कैसा होगा, इरिटेटेड होगा, बैड टेम्पर्ड होगा यानी कि खराब मिजाज होगा। आप पी को पीने की विष कर रहे हो, चिड़चिड़ा होगा, बैड टेम्पर्ड होगा। पेंचेंट, पेंचेंट को कैसे याद करोगे, रुचि। पेंचेंट यानी कि रुचि कैसे याद करोगे, मतलब कि कोई बंदा पेन से चेंट लिखने से लग जाए तो उसकी क्या उसमें रुचि है। और यानी कि लाइकिंग का राव, फॉन्डनेस है, टेंडेंसी है उसकी उसमें। पेनिटेंस, पेनिटेंस को याद करोगे रिपेंट से। पेनिटेंस यानी कि रिपेंट, रिपेंट क्या होता है, पछतावा होता है, मतलब कि आपको आप जो पछता रहे हो। या फिर पेनल्टी, इसको पेनल्टी से याद कर लो, यानी कि जब आपको सजा मिल रही है तो आप पछता रहे हो, पश्चाताप हो रहा है, ये देखिए आ गया रिपेंट, रिपेंटेंस से पश्चाताप। पेनिटेंट वही है, रिपेंट यानी पश्चातापी। रिमोर्सफुल, रिमोर्सफुल मार्क कर लो रिमोर्सफुल को। और पेनीलेस, पेनीलेस यानी कि कंगाल, जिसके पास एक भी पेनी ना हो और लेस ही लेस हो यानी कि बहुत कम हो तो कंगाल होगा ऐसा बंदा। ब्रोक वही होगा दिवालिया। और पेन्योरी, पेन्योरी यानी कि पेन ओ सॉरी। तो यहीं पे हमारे कंप्लीट हो गए हैं। और थैंक यू गाइज, आप चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो यदि आपकी हेल्प हुई है इन चीज़ों को याद करने में। थैंक यू गाइज।